नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। आज 10वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ लेंगे। आपको बता दें कि बिहार के चुनाव में रोजगार एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। नीतीश कुमार ने चुनाव से पूर्व, चुनाव के दौरान बिहार वासियों को यह वादा किया कि आने वाले 5 साल यानी कि 2025 से 30 के बीच में 25 लाख सरकारी नौकरी और 75 लाख रोजगार के अवसर बिहारी युवाओं को मुहैया कराए जाएंगे। और आपको बता दें कि इस दिशा में कार्य होना शुरू भी हो गया है। आज के हिंदुस्तान पेपर में आप देखेंगे बिहार में पिछले 5 सालों में सबसे बड़ी संख्या में शिक्षकों की भर्ती हुई है और आगे भी शिक्षक की भर्ती पूरा कराने के लिए टीआरई 4, जिसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा यह कहा गया था कि 2025 में टीआरई 4 पूरा कर लिया जाएगा और 26 में टीआरई 5 होगा। और इसको लेकर काम जो है वो शुरू भी हो गया है। आज के हिंदुस्तान पेपर में दिया गया है कि अब तक मात्र 7 जिलों से ही शिक्षक भर्ती के लिए रोस्टर क्लियर होकर आ पाया है। तो वही शिक्षा एसीएस बी राजेंद्र के द्वारा कल एक समीक्षा बैठक की गई, जिसमें सभी जिलों को यह साफ साफ आदेश दिया गया कि अगले 7 दिनों में आप शिक्षकों का रोस्टर क्लियर करके शिक्षा विभाग भेजें। आपको बता दें अब संख्या क्या रहेगी। अब चुनाव से पहले शिक्षा मंत्री तत्कालिक जो थे सुनील कुमार, उनके द्वारा कहा गया था कि 27,910 पदों पर शिक्षकों की भर्ती होगी, जिसको लेकर छात्रों में काफी नाराजगी भी थी, गुस्सा था, जिसको लेकर पटना की सड़कों पर कई बार छात्रों ने प्रदर्शन भी किया। तो वही बता दें कि चुनाव से पूर्व 4 अक्टूबर को एक आंदोलन की घोषणा की गई थी, लेकिन वो उसमें जितने भी उस आंदोलन के बड़े चेहरे थे उन सभी लोगों को एक दिन पहले ही डिटेन कर लिया गया। लेकिन उस दिन छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल जो है वो शिक्षा एसीएस बी राजेंद्र से मिला और उन्होंने साफ साफ छात्रों को आश्वासन दिया था कि चुनावी प्रक्रिया समाप्त होने के तत्काल बाद शिक्षकों की भर्ती के लिए हम कार्रवाई शुरू कर देंगे। और जो पहले से समय दिया गया था 16 से 19 दिसंबर के बीच में आपका टीआरई 4 का एग्जाम लिया जाएगा, उसमें थोड़ा सा तब्दीली होगा, यानी कि 10, 15, 20 दिन का तब्दीली होगा, लेकिन आपका परीक्षा जल्द से जल्द लेने की कोशिश की जाएगी, ऐसा आश्वासन दिया गया था। और बड़ा ही खुशी हुआ देखकर कि आज सरकार का शपथ समारोह है और उसके साथ साथ ये समाचार पत्र में खबर दिया गया है कि अगले 7 दिनों में शिक्षकों की भर्ती के लिए सभी जिलों से रोस्टर देने की बातें कही गई है, आदेश दिया गया है। यानी कि शिक्षा विभाग जो है वो शिक्षक भर्ती को लेकर गंभीर है, इससे यही स्पष्ट होता है। हालांकि चुनाव से पहले सिर्फ आश्वासन और पहले के जो एसीएस साहब थे उनके द्वारा सिर्फ और सिर्फ छात्रों को आश्वासन ही दिया गया था और उसमें तत्कालिक जो शिक्षा मंत्री थे उनके द्वारा भी 8-10 दिन करके जो है वो पूरा समय की खानापूर्ति कर दी गई और अंततः चुनाव से पहले टीआरई 4 का नोटिफिकेशन नहीं आया था। लेकिन अब जो है ऐसा लग रहा है, कुछ छात्र भी परसों मिले थे शिक्षा एसीएस से और उन लोगों का भी कहना था कि शिक्षा विभाग जो है वो इस भर्ती को लेकर पूरे तरीके से अब फॉर्म में आ चुकी है, मुस्तैद है। और जो छात्र गए थे उनका कहना है कि हमें विश्वास है कि अगले 10-15 दिनों में अधियाचना भेजने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी या फिर अधियाचना भेज दिया जाएगा। तो बताएं आपको हम कि कितना भी जल्दी किया जाए, नोटिफिकेशन दिसंबर लास्ट या जनवरी में ही आने की संभावना है और एग्जामिनेशन फरवरी मार्च में ही हो पाने की संभावना बनती है, क्योंकि 7 दिनों में रोस्टर की बात कही गई है। हो सकता है 7 दिनों में पूरा ना हो,
15 दिन मान ले कि रोस्टर ये सब आएगा, शिक्षा विभाग जांच कर लेगा, उसके बाद रोस्टर जो है वो सामान्य प्रशासन विभाग जाएगा। अब चुनाव का कोई हड़बड़ी नहीं है, तो वहां भी मान ले कि 7, 8, 10 दिन जो है वो रोस्टर की जांच ये सब में लग जाएगा और उसके बाद बीपीएससी को भेजा जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर बहुत तेजी से हुआ तो अगले 20-25 दिनों में जो अधियाचना है वो बीपीएससी को पहुंच जाएगा और 15 दिन बीपीएससी को लगेगा इसकी तैयारी लेकर, क्योंकि फिर से नया सॉफ्टवेयर, सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, सब कुछ तैयार करना, तो लगभग देख लिया जाए तो 1-1.5 महीने जो है वो बीपीएससी को नोटिफिकेशन निकालने में लग जाएगा, यानी कि जनवरी चला जाएगा, ये 10-15 जनवरी तक। और कम से कम 1 महीने जो है आपको फॉर्म भरने का समय दिया जाएगा। तो मान ले कि आप पूरा जनवरी, फरवरी, 10-15 फरवरी तक जो है वो फॉर्म भरने का समय दिया जाएगा और उसके 10-15 दिनों बाद कम से कम, तो फरवरी में तो संभावना कम है, क्योंकि फरवरी में आपको बता दें कि मैट्रिक इंटर के एग्जाम होते हैं। तो मार्च में संभावना बनती है कि टीआरई 4 का एग्जामिनेशन आपका हो जाए, अगर सब कुछ सही से चलता है तो, एक रूटीन प्रोसेस से चलता है तो। अगर इसमें देरी की जाती है, सुस्ती बरती जाती है, तो ये इसमें समय लगेगा ही लगेगा। तो कहने का मतलब है कि फरवरी या मार्च में आपका टीआरई 4 का एग्जामिनेशन, जो अभी सूचनाएं मिल रही है उसके हिसाब से प्रस्तावित लगती है। जो छात्र हैं वो ये मान के तैयारी करें कि आपका एग्जाम फरवरी मार्च में लिया जाएगा। अब सीटों की संख्या को लेकर ये अब हम स्पष्ट नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो हमें सूचना मिल रही है कि 27,910 नहीं होगा, सीटों की संख्या बढ़ेगी। क्योंकि बताएं आपको, चुनाव से पहले जो नए सीट हो सकते हैं उनका कैलकुलेशन नहीं किया गया था। वे उन सीटों पर दबाव इतना बढ़ा था छात्रों का कि उन सीटों पर जो कि सीधे टीआरई 3 में खाली रह गए थे, उसी के लिए नोटिफिकेशन जारी करने की बातें चल रही थी। लेकिन अब जो है हो सकता है, हालांकि जो छात्र मिलने गए थे उनको यह आश्वासन दिया गया कि नहीं, हम जितने भी खाली सीटें हैं उन सभी का पता लगवा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा सीटों पर नोटिफिकेशन देने की कोशिश करेंगे। अब ये 1 लाख से ऊपर होगा या 60-70 हजार होगा, ये नहीं पता अभी तक, लेकिन ये भी आप जान ले कि टीआरई 5 भी 2026 में लेना है। तो अगर टीआरई 4 फरवरी मार्च तक हो जाता है तो संभावना बनती है कि टीआरई 5 जो है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक लिया जाए और स्टेट का भी रिजल्ट आने वाला है। तो इससे जो है वो स्टेट के जो नए कैंडिडेट होंगे उन्हें भी फायदा मिलेगा। तो देखिए आगे आगे क्या होता है। शिक्षक बहाली 2025 से 30 के बीच में भी बड़े पैमाने पर होगी, क्योंकि सरकार को नौकरी देना है 25 लाख, तो उसमें शिक्षक एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी दिया जा सकता है। तो तैयारी में लगे रहें और आशा करते हैं कि जो वादा किया गया था छात्रों से उसे जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश की जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।